ये कहानी संजय ने भेजी है कि जब वो छोटा था, लगभग 15 साल का, उसके फैमिली के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जो आज भी भुला नहीं पाया है। वो कैसे फ्लैट में चला गया था रहने के लिए, जहाँ उसके साथ साथ कोई और भी रहता था। चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है तो आप इज़िली भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। फ़िलहाल इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, बात है लगभग 1990 के आसपास की, जब संजय के पिता यानी रमेश रमेश का बेसिकली ट्रांसफ़र हुआ था उत्तर प्रदेश के एक फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तब उनकी फैमिली और वो पूरी फैमिली के साथ उस जगह पे शिफ्ट हुए थे। अब फ़िलहाल उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो उनके जो पापा थे रमेश रमेश बोलते हैं कि हम लोग के घर के रहने की अभी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, वरना हम लोग रहेंगे क्या। तो कंपनी से बोलते हैं, तो कंपनी उन्हें एक बहुत पुराना सस्ता सा एक घर देती है। अब उनके घर वाले बोलते कि कितना पुराना घर है वहाँ, वो क्यों दे रहे हो। बट उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज जॉब उस समय जॉब कितनी ज़रूरत थी आपको पता ही होगा। ऊपर से इनके फैमिली के खर्चा, तो रमेश बोलता ठीक है हम लोग चला लेंगे काम। बट जो उनका बेटा था संजय, वो उन पुराने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो पुराना फ्लैट था उसका, उससे वो काफ़ी लगाव हो गया। तो उसको बोलते कि नहीं पापा, हम लोग उस घर में नहीं जाएंगे, हम लोग को यही घर अच्छा लगता है। तब रमेश समझाता है कि बेटा मेरी जॉब ही ऐसी है, जहाँ काम करेंगे वहीं पे रहेंगे, वरना इतना ट्रांसपोर्ट खर्चा कौन दिखेगा। वैसे भी तुम लोग को छोड़ के मैं अलग कैसे रह सकता हूँ, इतना खर्चा कहाँ हो पाएगा, इतनी प्रॉब्लम्स वैसे भी है। तो लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, जैसा मैं आपको बता दूँ। तब करेंगे क्या, वो कंपनी से बोलते ही हैं, कंपनी उनको एक घर फ्लैट देती है, 2 BHK रहता है। तो ये लोग उस घर पे शिफ्ट करने के लिए आते हैं। उनके पापा जो होते हैं रमेश, उन चीज़ों से पूछते हैं आस पड़ोस से कि भाई कोई और घर मिल जाए, बिकॉज वो घर काफ़ी पुराना भी था और काफ़ी दिनों से बंद था। लगभग 5-6 साल से वो घर बंद ही पड़ा था, उसको जैसे जानने को मिला था। अब इनकी फैमिली उस घर के सामने आती है। घर काफ़ी टूटा फूटा हुआ, मतलब ठीक ठाक था, बट लेकिन इतना पुराना था, लकड़ी का काफ़ी होता नहीं पुराने घर, वैसा था। अब इनके पास ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज घर वही मिला, तो भाई कंपनी से वही एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना ज़्यादा नौटंकी करेंगे तो जॉब से निकाल दिए जाएंगे। सिंपल सी बात थी ना। तो भाई इनकी फैमिली उस घर में एंटर करती है। बट जो बेसिकली रमेश की वाइफ होती हैं, यानी कि संजय की मम्मी होती हैं, उन्हें उस घर में काफ़ी नेगेटिविटी और काफ़ी बेचैनी फील होती है एंटर करते ही। मतलब ऐसा होता नहीं कि इससे हवाएं काफ़ी अजीब हों, उन्हें ऐसा लगता है। वो उस घर में एंटर करते हुए उन्हें काफ़ी अजीब सी वाइब आ रही थी। अब भाई किसी से बोल नहीं रही थी वो, लेकिन ठीक है, सब शिफ्ट करते हैं मामला। एक उनका जो लड़का था बेसिकली संजय, वो भी बोलता है मम्मी कितना पुराना घर है, इसमें हम लोग नहीं रहेंगे। मैंने बोले पापा अरे ठीक है, अभी हम लोग हैं, अगले बार कहीं शिफ्ट होगा अलग तो वहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद रहेंगे। अब बेसिकली इनके पापा जो कॉन्ट्रैक्टर थे इन चीज़ों को बना, तो उस हिसाब से इनको जॉब भी मिलती थी, मतलब ट्रांसफर फेरेबल जॉब थी इनकी, हमेशा यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाते थे, तो भाई कहीं रुक नहीं सकते थे। तो इसीलिए वो फ्लैट में रुक के वहीं पे सब लोग सोते थे। अब 1-2 दिन को शिफ्ट किया हो जाता है। धीरे धीरे इनके घर में काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगती हैं। अजीब मतलब कि जैसे रात के समय कोई के घर में कोई कमरे में कोई चल रहा हो, या छत से किसी के चलने की आहटों की आवाज़ रात के समय। और बेसिकली ये घर में जो बल्ब होते हैं वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ भी होते थे, मतलब कि लाइट को तुम बंद करके सो रात में और कभी जला मिल जाए, या तुम ऑन करके सो तो कभी बंद मिल जाए। ऐसी चीज़ें घर में नॉर्मल हो गई थी, मतलब हो ही रही थी। बट वहाँ पे रहने वाले भी तो 2-3 लोग थे, तो कोई बोलते कि शायद उसने बंद किया हो, उसने बंद किया हो। बट किसने बंद किया है वो तो खैर, फिर कैसे चीज़ें हो ही रही थी, ये लोग इग्नोर ही कर रहे थे। मतलब इग्नोर क्या भाई, इनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे एक रात की बात है, जब उनके पापा यानी रमेश किसी काम के बस एक दूसरे शहर गए होते, फैमिली से अपने दूर। अब ये लोग घर में अकेले होते हैं। फिलहाल इनके जो यानी कि संजय होता है, उसकी बहन होती है, एक कमरे में सो रहे होते हैं। और उसकी वाइफ यानी रमेश की वाइफ एक कमरे में लेटी होती है। रात के करीब 2 बजे के आसपास इनकी रमेश की वाइफ की नींद खुलती है किसी के कदमों की आहटों से। ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे में चल रहा है। आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी। रमेश की वाइफ उठती हैं, टॉर्च और लालटेन लेकर आवाज़ों की तरफ ऐसे फोकस करती हैं। तभी उन्हें खिड़की के पास कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है। आदमी देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था, मतलब क्लियर उनको दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे पास आते हुए
खिड़की के पास जैसे पास आके टॉर्च को ऐसे जलाती हैं, वो देखती हैं वो आदमी पूरा जला हुआ है। उसकी ये जो ऊपर वाली चीज़ें होती नहीं वो ही नहीं है, पूरी जली हुई हैं और पूरे शरीर की हड्डियाँ तक दिख रही हैं। वो जैसे देखने चिल्ला उठती हैं खूब तेज, चिल्ला उठ के अपने बच्चों के मन भागती हैं। वहीं पे आके अपने हस्बैंड को यानी रमेश को कॉल करते हैं कि हम घर में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। अब इनके हस्बैंड फटाफट से सुबह ही जल्दी घर आते हैं, पूरी बातें उनको बताती कि मैंने घर में ऐसी चीज़ें देखी हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन तक तो भाई बोलते शायद तुम्हारा कुछ बुरा सपना रहो, ऐसी चीज़ें वो मान कर उस चीज़ों को भूल जाते हैं। कुछ दिन तो भाई कुछ होता भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद और भी ख़तरनाक चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे टब से पानी अपने आप चालू हो जाना, पानी की नल अपने आप चालू हो जाना। उनके बाथरूम में मतलब एक ऐसी मकड़ी के जाला टाइप का कुछ काला काला कालिक टाइप का लगा होता है ना, जैसे कि किसी ने जाला कुछ बना दिया हो या कुछ हो गया वहाँ पे। वो कितना भी हटा लो, कितना भी साफ़ कर लो, बट वो हमेशा रहता था। मैंने एक बात और आपको बताना भूल गया, इनके घर में जो भी जाले लगे थे, मतलब इतनी गंदगी थी शुरू में आते हुए, सब कुछ इन्होंने साफ़ करा, बट इनके घर में जाले आज साफ़ करो कल निकल आए, आज साफ़ करो, मतलब गंदगी जाले हमेशा लगे ही रहते थे। मतलब कितना भी साफ़ कर लो, आज साफ़ करा कल सुबह भी जाले, आज साफ़ करा कल सुबह, ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। ये पूरा घर में काफ़ी डरावना माहौल चल रहा था। अब कुछ दिन सही से बीता। एक दिन की बात है जब ये संजय बताता कि जब अपनी बहन के साथ जब लेटा हुआ था कमरे में, ठंड का समय था, दिसंबर की बात है, तब इसके कमरे में ऐसा लगा कि कोई इसके बेड के नीचे कोई चीज़ें रेंग रहा हो साफ सुथरा। इसकी दीदी एकदम से लेटी हुई हैं, इसकी नींद एकदम से खुली, कोई सा रेंग रहा हो। तभी वो देखता है कि इसके जस्ट बेड के बगल से एक बड़ा सा हाथ निकला है, बड़ा सा हाथ जिसमें सिर्फ 3 उंगलियां हैं, और 3 उंगलियां पूरी जली हुई हैं, और सिर्फ हाथ है, ऐसा नहीं पूरी बॉडी है, सिर्फ हाथ है। ये कंबल ओढ़े से चपक के लेटा हुआ इसको देख रहा है। तभी वो हाथ धीरे धीरे इसकी तरफ आता है, ऐसे हाथ रख के सहने लगता है। बट इसकी इतनी फटी होती है, इतनी डर जाता है कि इसकी मुझसे आवाज़ तक निकल रही थी। अपनी दीदी को उठाने की कोशिश भी करता है, बट उसकी दीदी लेटी होती है, जिससे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कोई जादू करा दिया कोई उस पर। वो हिल तक नहीं रही थी, एकदम डर चुका था, इतना डर चुका था। वो हाथ ऐसे सर पे से सहला रहा था, इसको ऐसे सहला रहा था। अब कितनी फटी कि उसने पैंट में सूसू तक कर दिया। फिर कुछ देर बाद वो हाथ ऑटोमेटिक गायब हो गया। ये डरते भागते हुए चिल्ला उठ के मम्मी के कमरे में भागते गया, और पूरी बात उसने मम्मी को अपने बताई कि मम्मी ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई। फटाफट से उनकी मम्मी ने रमेश को कॉल करा कि भाई मेरे बेटे ने भी ऐसी चीज़ें महसूस की हैं। तब फटाफट से पापा आए, उन्होंने उसी वक्त उसी क्षण उस घर को छोड़कर एक नए होटल में शिफ्ट किया पहले तो, वहाँ से निकलने के लिए। अब फिर उसके बारे में पता किया कि भाई ये घर में रहता कौन था, कि कौन सी चीज़ें हुई हैं मेरे बेटे को इतनी डरा रही हैं। तब धीरे धीरे बाद में पता लगा कि 5 साल पहले इस घर में एक बुढ़ा रहा, मतलब एक बुढ़ा रहा करता था। उसका बेटा किसी कार एक्सीडेंट में लड़के मर गया था। उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसी कमरे में खुद को जलाकर, जिस दिन उसकी लाश आनी थी, उसकी बॉडी आनी थी घर पे, उसी दिन अपने आप को आग लगाकर उसी कमरे में जला लिया था। उसका मानना था उसके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो उसकी खूनी को ढूंढ रहा है। अब बेसिकली आत्मा को समझाया नहीं जा सकता भाई कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो वो उसकी कातिल को ढूंढ रही है। तो ये थी स्टोरी गाइस। उसी वक्त उस फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया। अब जान है तो जहान है, अब भाई क्या कर सकते हैं। तो ये थी कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो रियल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेज देना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।